नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले जो है हम आपको इसके 3 पार्ट में थ्योरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो को जाकर जरूर देखें, जो कि हमने आपके लिए हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना दी है। और उसमें जो है आपको लगातार जो है मिलेगा, यानी कि चैप्टर वाइज आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका थ्योरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिलेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हम इसके चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और कल जो है हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में या सारनाथ में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु में पड़ती है। और कपिलवस्तु कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है नेपाल में। और अब आता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 बीसी में हुआ, जिसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो जो है 483 ईसा पूर्व में हुई। और इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। और इनकी माता का नाम था महामाया। और पिताजी का नाम था इनके का शुद्धोधन। और इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। और इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो ये जो है आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, 472 ईसा पूर्व में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ। और 599 ईसा पूर्व में आप जानते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु जो है 599 ईसा पूर्व के अनुसार जो है 527 ईसा पूर्व में मानी जाती है। लेकिन यदि उनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व माना जाता है तो उनकी मृत्यु जो है 472 ईसा पूर्व में मानी जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? राहुल, सिद्धार्थ, वर्धमान या जमाली? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, जो कि हमने अभी आपको बताया था। राहुल इनके पुत्र का नाम था और वर्धमान जो है बचपन का नाम था महावीर स्वामी के का। और जो जमाली नाम था वो था महावीर स्वामी के दामाद का। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मी था, यशोधरा था, गौतमी था, वसुंधरा था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम जो है यशोदा था। तो इसमें जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? योगेश था, राहुल था, गौतम था या फिर जमाली था? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम जो है राहुल था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने किस वंश की स्थापना की? जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की या फिर ईसाई धर्म की या फिर मुस्लिम धर्म की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। महात्मा बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो ये जो है वंश नहीं लिखना है, बल्कि आपको धर्म लिखना है, क्योंकि वंश जो है परिवार से जुड़ा होता है और धर्म जो है एक पूरे समुदाय के लोगों से जुड़ा होता है। तो यानी कि आपको याद रखना है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी महावीर स्वामी ने। सॉरी, महावीर स्वामी तो जो है जैन धर्म के वास्तविक माने जाते हैं संस्थापक। लेकिन जो जैन धर्म की स्थापना की थी वो की थी स्वामी ऋषभदेव ने। मुस्लिम धर्म की स्थापना जो की थी पैगंबर मोहम्मद ने की थी, जो कि 570 ईस्वी में की थी। और ईसाई धर्म की स्थापना जो है ईसा मसीह ने की थी। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है आपसे मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म के बारे में इसमें नहीं पूछा जाता है। लेकिन जब कोई आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं या फिर यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं तो ये जो है आपसे पूछे ही जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? कुशीनगर में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, राजगृह में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। और
इस पहले उपदेश को देने के बाद इसी को जो है बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। तो एक बार आप जो है रिपीट करिए कि महात्मा बुद्ध के जो है उपदेश देने को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, उनके गृह त्यागने की घटना को जो है महाविनिष्क्रमण कहा गया, उनकी मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहा गया, और उन्होंने जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो जो है निरंजना नदी के तट पर उनको जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आपसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? गंगा, सरस्वती, निरंजना या ब्रह्मपुत्र? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, निरंजना नदी के तट पर या किनारे जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि बिहार का एक शहर है जिसका नाम है बोध गया, उसमें हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? आम का, नीम का, पीपल का या बरगद का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीपल के पेड़ के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? ज्ञान, धर्म चक्र परिवर्तन, निर्वाण या फिर महाविनिष्क्रमण? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्म चक्र परिवर्तन। हमने अभी आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया तो उसे जो है बहुत धर्म में जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, उनके गृह त्यागने की घटना को जो है महाविनिष्क्रमण कहा गया, और उनकी मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण कहा गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपने कितने वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था? 25 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में, 32 वर्ष की आयु में या फिर 35 वर्ष की आयु में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 29 वर्ष की आयु में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग दिया, और 6 साल की कठिन तपस्या के बाद जो है उनको 35 वर्ष की आयु में उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 30, 35, 39 या 40? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 35 वर्ष की आयु में जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि हमने अभी आपको बताया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्यागने को क्या कहा गया? निर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन, महाविनिष्क्रमण या फिर ज्ञान की प्राप्ति? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाविनिष्क्रमण, यानी कि महात्मा बुद्ध के गृह त्यागने की घटना को जो है बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत, पाली, संस्कृत या हिंदी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाली भाषा में, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो है पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका में, नेपाल में, बांग्लादेश में या चीन में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेपाल में हुआ था, जो कि लुम्बिनी एक गांव पड़ता है उसमें हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बोध गया में, कुशीनगर में, सारनाथ में, लुम्बिनी में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आप जानते हैं कि बोध गया में जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में जो है उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और लुम्बिनी में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या फिर मल्लीनाथ? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी ऋषभदेव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, और इन्हीं को जो है जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, और महावीर स्वामी को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जबकि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, और जो मल्लीनाथ जो है ये जो है जैन धर्म के 19वें कौन थे? तीर्थंकर थे। तो ये भी आपको याद रखना है। महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ, और कहीं कहीं पर जो है आपको 540 ईसा पूर्व भी दिया हुआ तो है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य या फिर अपरिग्रह? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मचर्य, यानी कि
जो पार्श्वनाथ थे उनके सिद्धांतों में जो है महावीर स्वामी ने एक नया सिद्धांत जोड़ा जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या फिर मल्लीनाथ। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे। मल्लीनाथ जो है 19वें तीर्थंकर थे। और स्वामी ऋषभ देव जो है प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का अर्थिम अंतिम तीर्थंकर कौन था? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या फिर मल्लीनाथ। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी यानी कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे या फिर इनको जो है 24वें तीर्थंकर भी कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जैन धर्म कितने भागों में बट गया? 3, 2, 4 या 5। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2। यानी कि जैन धर्म जो है 2 भागों में बट गया जिन्हें हम श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जानते हैं। श्वेतांबर जो है सफेद वस्त्र धारण करते थे और जो दिगंबर थे वो जो है नग्न रहते थे। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म का भी जो है 2 भागों में विभाजन हुआ जो कि हीनयान और महायान था। और महायान का एक उपसंप्रदाय था जिसका नाम था वज्रयान, जो कि आपने अच्छे से पढ़ा है और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या मल्लीनाथ। तो अभी हमने आपको बताया था कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थंकर थे। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 480 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, 472 ईसा पूर्व में या फिर 527 ईसा पूर्व में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 483 ईसा पूर्व में जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और आप जानते हैं यदि अगर 599 ईसा पूर्व से अगर महावीर स्वामी का जन्म माना जाता है तो 527 ईसा पूर्व में जो है उनकी मृत्यु मानी जाती है। और महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व से ही माना जाता है। लेकिन जो महावीर स्वामी थे उनके जन्म को लेकर जो है कई विवाद हैं, जैसे कि कुछ लोग जो है उनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में मानते हैं तो कुछ लोग जो है उनका जन्म 540 ईसा पूर्व से मानते हैं। तो इसमें जो है आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपको दोनों डेट दी हुई होती है तो आपको 599 ईसा पूर्व लगाना है। अगर आपको सिंगल डेट दी हुई होती है तो आपको सिर्फ जो है अगर 599 ईसा पूर्व है तो 599 ईसा पूर्व, और यदि अगर 540 ईसा पूर्व है तो 540 ईसा पूर्व। इसमें जो है आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 527 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व या फिर 555 ईसा पूर्व। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 599 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जैसे हमने आपको बताया था कि इसमें जो है अगर 540 ईसा पूर्व नहीं है या सिंगल है तो आपको जो है उसी पर टिक करना है। अगर 540 ईसा पूर्व होती है और 599 ईसा पूर्व ना होती तो इसमें जो है 540 ईसा पूर्व पर टिक किया जाता। अब हमारा अगला प्रश्न है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, मुस्लिम धर्म से या फिर ईसाई धर्म से। तो इसमें हमारा राइट आंसर है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है जैन धर्म से है। आप अच्छे से जानते हैं। और बौद्ध धर्म से जो है हीनयान और महायान का संबंध है। जैन धर्म के जो दो संप्रदाय हैं श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर वो हैं जो कि सफेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर वो हैं जो कि नग्न रहते थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में जो है त्रिपिटक होते हैं जिनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और त्रिपिटक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है 3 टोकरियां, जो कि हम आपको अच्छे से बता चुके हैं। अगर आपने थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप जाकर जरूर पढ़ें। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हीनयान एवं महायान का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से या शैव धर्म से। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुद्ध धर्म से। यानी कि जो हीनयान और महायान का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। आप भी जानते हैं कि जब 72 ईस्वी में जो है बौद्ध धर्म की जो चौथी संगति हुई थी उसी में जो है बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, जो कि हीनयान एवं महायान में हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? ताम्र पाषाण सभ्यता, नव पाषाण सभ्यता, वैदिक सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी,
वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। आर्यों की सभ्यता जैसे हम ग्रामीण सभ्यता भी कहते हैं। और आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप पढ़ चुके हैं और वैदिक सभ्यता के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो आप जो है पहले दूसरे चैप्टर में अच्छे से पढ़ सकते हैं और तीसरा चैप्टर भी पढ़िए। और ये आप जो आपका जो है चौथा चैप्टर चल ही रहा है, तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि आर्यों का प्रमुख पशु कौन सा था? गाय, घोड़ा, शेर या कुत्ता? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। गाय जो है आर्यों का प्रमुख पशु था और ये जो है गाय को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ कौन सा था? दूध, सोमरस, मदिरा या इनमें से कोई नहीं? इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। सोमरस जो है आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या फिर धर्मपाल? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। कनिष्क के जो है शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। आप ही जानते हैं कि 72 ईस्वी में जो है कुंडलवन में एक बौद्ध संगति हुई थी, जो कि चौथी बौद्ध संगति हुई थी। उसी में जो है इसका विभाजन हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? शाक्य कुल से, यात्री कुल से, मौर्य कुल से या फिर कौल्य कुल से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। शाक्य कुल से। अब हमारा अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। शूद्र का। यानी कि जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है उसमें जो है सर्वप्रथम जो है किसका उल्लेख मिलता है? तो वो जो है शूद्र का उल्लेख मिलता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि आर्य कहाँ के निवासी थे? यूरोप के, अफ्रीका के, मध्य एशिया के या फिर दक्षिण पूर्व एशिया के? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। मध्य एशिया के। यानी कि आर्य जो है मध्य एशिया के निवासी थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ थे? राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक या फिर धार्मिक? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। उपनिषद जो है दार्शनिक ग्रंथ थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे किसने नष्ट किया था? शशांक ने, अजातशत्रु ने, बख्तियार खिलजी ने या फिर स्कंदगुप्त ने? इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। शशांक ने जो है इसको जो है नष्ट किया था, जो कि एक बंगाल का शासक हुआ करता था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? राहुल, सिद्धार्थ, वर्धमान या फिर जमाली? जिसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। वर्धमान था महावीर स्वामी का जो मूल नाम था। सिद्धार्थ आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का नाम था। राहुल जो है महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था। जमाली जो है महावीर स्वामी के दामाद का नाम था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था? जमाली, राहुल, अशोक या उपाली? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। जमाली जो है महात्मा यानी कि जो महावीर स्वामी थे उनके दामाद का नाम था। उपाली जो है महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम था? अम्बवाली, सालवती, गौतमी या सुजाता? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। सुजाता। यानी कि महात्मा बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम था सुजाता। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में, राजगृह में, मगध में या फिर कुंडग्राम में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। कुंडग्राम में हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजन हुई थी या कहाँ पर या कब आयोजन हुई थी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राजगृह में, जो कि 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ हुआ? राजगृह में, पाटलिपुत्र में, श्रीनगर में या वैशाली में? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। वैशाली में जो है 383 ईसा पूर्व में जो है इसका आयोजन हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था या कब हुआ था? तो राजगृह में, पाटलिपुत्र में, श्रीनगर में या वैशाली में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। पाटलिपुत्र में जो है 250 ईसा पूर्व में जो है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि चतुर्बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में या वैशाली में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। कुंडलवन, कश्मीर में जो है चौथी
बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था जो कि 72 ईस्वी में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण थे या मित्र थे? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंद्र जो है आर्यों के प्रमुख देवता हुआ करते थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? सतुद्री, परफणी या फिर बेपासा या फिर अस्कनी? इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अस्कनी नदी के सॉरी, परफणी नदी के किनारे जो है इसका क्या हुआ था? दसराग युद्ध हुआ था, जिसे हम रावी नदी के किनारे नाम से भी जानते हैं। शतुद्र नदी को जो है सतलज नदी के नाम से जानते हैं, विपाशा नदी को जो है ब्यास नदी के नाम से जानते हैं, और अस्कनी नदी को जो है हम चेनाब नदी के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सतुद्री नदी, परसुनी नदी, रिजुपालिका नदी या फिर गग्गर नदी? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिजुपालिका नदी के किनारे जो है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि साल वृक्ष के नीचे हुई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में जो है सांची का स्तूप स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या कनिष्क कनिष्क ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक ने जो है सांची के स्तूप का निर्माण कराया था, जो कि एक मौर्य वंश का शासक था। अब हमारा अगला प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता थी नगरीय, ग्रामीण, शिकारी या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण थी। तो आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन जो है हम वैदिक सभ्यता के आपको इस चैप्टर में क्यों करा रहे हैं? तो आपके कुछ क्वेश्चन जो है पहले वाले चैप्टर्स में जो है हम करा नहीं पाए थे, इसीलिए जो है हम इसी चैप्टर में जो है आपके सारे के सारे वैदिक सभ्यता वाले कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सांची के स्तूप का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, मुस्लिम धर्म से या हिंदू धर्म से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से जो है सांची के स्तूप का संबंध है, जो कि हम आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है सांची के स्तूप के बारे में, तो आप जो है ज्यादा प्लीज जरूर पढ़ें। अब हमारा अगला प्रश्न है कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, मुस्लिम धर्म का या फिर हिंदू धर्म का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म का। यानी कि जो अंगुत्तर निकाय है ये जो है बौद्ध धर्म का क्या है? एक धर्म ग्रंथ है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में, 530 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में या 599 ईसा पूर्व में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 527 ईसा पूर्व में जो है महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो अब जो है ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फिर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।